कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। यो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल बच्चा लोग? कैसे हैं? हाउ आर यू? समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। ब्रिलियंट। चलो तो स्टार्ट करें सेशन को। क्या कर रहे हैं आज हम लोग? पीरियोडिक टेबल। यस गाइस, पीरियोडिक टेबल एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, सिंपल है, 4 नंबर फ्री के हैं। स्प्रिंग 2020 के पढ़े हुए केमिस्ट्री में हम लोग ये इसको निपटाएंगे। शुरू करें, स्टार्ट करें। हाउ इज द जोश देन? हाउ इज द जोश गाइस? आज हम क्या कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करेंगे, नीट के। मजेदार सवाल है, एकदम किलिंग क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोगों को आते हैं इसका मतलब आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के नीट स्प्रिंट है, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने वाले हैं। टारगेट क्या है जरा हम देख लेते हैं। जो नीट 2020 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं इस सेशन में, जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। प्लान क्या है? प्लान ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको 10 एमसीक्यूज कराऊंगा जो कि आपके नीट और एआईपीएमटी के पिछले सालों में आ चुके हैं। यस, तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज है, 10 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन हम लोग एम्स के पेपर के करेंगे। इसके अलावा एक मैं आपको असर्शन और रीजन कराऊंगा, मतलब 10 + 2 + 1, मतलब टोटल 13 सवाल करने वाले हैं। तो यहां पर टोटल 13 क्वेश्चन निपटाएंगे, 13 सवाल हम लोग निपटाएंगे, 13 क्वेश्चंस निपटाएंगे। आ रहा है समझ में? 13 सवाल निपटाएंगे हम लोग। तो कौन कौन एकदम तैयार है इन 13 सवालों के लिए? जो एकदम रेडी है इन 13 सवालों के लिए से यस सर, वी हैव अ हाई जोश। कम ऑन गाइस, कौन कौन एकदम रेडी है? देखिए चैट सेक्शन में लिखो, देखिए कौन कौन रेडी है। पाल, विशेष, अबे, 10 स्टार, आशीष, गायत्री, आशीष, श्रुति, रफीदा और ब्रिलियंट, अर्पिता, आर्या, पाल, विशेष और तनुष्का, सचिन, डॉक्टर। क्या बात है, सब लोग तैयार हो एकदम? क्या करना है आपको करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, +4 मार्क देने। अगर आप सही होते हो और गलत होते हो तो -1 मार्क अपने आप को दे देने हैं। मुझे पता है मेरा बच्चा लोग बहुत ही ज्यादा क्या है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी को, पूरी ऑनेस्टी की पॉलिसी आप लोगों को निभानी है। +4 मार्क अपने आप को देने, अगर आप सही होते हो, गलत होते हो तो -1 मार्क ईमानदार से दोगे ना? तो बी ऑनेस्ट। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्टिंग कि वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब कर डाला तो डेफिनेटली आपका लाइफ जिंगल वाला। अब चलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से टॉपिक है जो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको निकालते हैं यहाँ रब करते हुए। लुक एट इट। तो कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीड, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। दूसरा आता है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एंड फाइनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन आयनिक रेडियस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये 2 और ये 3, ये हमने यहां पर रब किया, हमारे जो ये ग्लोब होते हैं उस पर रब किया, निकले 3 टॉपिक जो वाकई में बड़े इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग पहला सवाल निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ। सवाल नंबर 1 एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं जो पिछले नीट के एग्जाम में आए हैं, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसका आंसर देगा ईमानदारी से। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। This is the first question. With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization potential? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देता हूं क्योंकि ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल पाओगे। ये मेडिकल सीबीएसई 2007 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि इसमें से लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से चूज करना है। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, क्या आंसर बनेगा?
सबसे पहले ममता ठाकर ने आंसर दिया है, फिर गरिमा गर्ग ने आंसर दिया है, फिर गोल हंटर ने आंसर दिया है, सम्राट, स्मार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, फटाफट से आंसर दो। मजा तभी आएगा जब इसको अटेम्प्ट करोगे आप। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप लोगों को देना है, जस्ट गिव दी आंसर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आंसर दो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत अच्छे बच्चा लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर आंसर थोड़ा फ्रीक्वेंटली दो, मजा तभी आएगा जब आप लोग आंसर दोगे। ये पहला सवाल है आपके सामने, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है जिसकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बहुत सिंपल आंसर था और मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। यस, इट्स डी, देवसेना, दिस इज द आंसर। क्यों है ये आंसर, क्योंकि आप खुद ही देख लो, ये है बेसिकली ग्रुप नंबर 1 का। आप देखो, आपको ये थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना बेसिकली वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज घटती है। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो भी मेंबर्स हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लो है, बहुत लो है। क्लियर हो गया, बहुत लो है। अब इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो आप खुद ही देख लो कि इनमें से सिर्फ ये वाला एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 1 का है, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ठीक है। और आप ये देख लो ये कौन से वाले ग्रुप का है, ये कौन से वाले ग्रुप का है, 2s2p3, 1s2 2s2 ये ग्रुप नंबर 15 का है, ग्रुप नंबर 15 का। ये कौन से ग्रुप का है, ये ग्रुप नंबर 17 का है। ये कौन से ग्रुप का है, ये ग्रुप नंबर 18 का है। सो 18, 17, 15 और सबसे इजी आधे ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 आंसर बनेगा जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लो होती है। दिस इज द आंसर, ये पहचाना जा सकता था। आंसर इसका डी बनेगा और आप लोगों ने आंसर दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन अगर आप चाहो तो दिस इज द सॉल्यूशन, मैं आपको बता चुका हूं कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट, 117 नंबर वाला मिला नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस दिस एंटायर इफ डिस्कवर्ड। केरला मेडिकल 2009 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने। अगर वो डिस्कवर हो गया तो वो कौन से ग्रुप में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के हैं। वो एल्कली मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, हेलोजेंस होंगे, नोबल गैसेस होंगे। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ बताओ बताओ, शाबाश, कम ऑन। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कट टू कट 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट मेरे बच्चा लोग, कमाल कर दिए हो तुम लोग, कमाल कर दिए हो बच्चा लोग। धोती फाड़ के रुमाल कर दिए हो तुम लोग, कमाल कर दिए हो तुम लोग, क्या बात है। सीमा ने चीटिंग। तो फाइनली 117 नंबर वाला कहां जाएगा, इसको पहचानना पता है, बहुत आसान है। पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूं, ऐसे सब बच्चों ने बता ही दिया, दैट्स सी, पर आप कैसे निकालोगे, आई विल टेल यू कैसे निकालोगे। अब देखो यहां पर सीन क्या है, आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, 118, 118 एलिमेंट हैं। अब आपको पता है कि 118वां एलिमेंट, ये देखो, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, ऐसे करके ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, ऐसे करके होता है ना। ग्रुप तो आपको पता है कि 1 से लेकर 18 तक वहां जाते हैं। अब आपको पता है कि लास्ट जो 118 नंबर भरा जाता है वो ग्रुप नंबर 18 में भरा जाता है, ये लास्ट एलिमेंट है। तो फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 117, वो कहां पे भरा जाएगा, ग्रुप नंबर 17 में। खत्म हो गई कहानी। और ग्रुप नंबर 17 क्या होते हैं, दीज आर हेलोजेंस, ये हेलोजेंस हैं, ये हेलोजेंस हैं, आता है समझ में। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर, ये इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। आंसर इसका सी बनेगा जो आप लोगों ने दे दिया। आप जिस चीज को समझ में आ गया, एक प्यारा सा स्माइली बनाओ, है ना, ऐसा एक स्माइली बनाओ, फटाफट से बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसा एक स्माइली बनाओ, ऐसा एक स्माइली बनाओ, फिर अपन आगे चलते हैं। बढ़िया सा स्माइली बनाओ ताकि हम लोग समझ में आए कि बताओ बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। और +8 मार्क किस किस के आए, क्या बात है, क्या बात है, एकदम फट्टे चक दिए आप लोगों ने। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये तरीका होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, बाकी आप दिमाग आपके ऊपर लगाना है आपको। 117 नंबर एलिमेंट के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल केरला पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है, केरला पीएमटी 2008 का।
केरला पीएमटी 2008 का सवाल है। क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपसे पूछा कि इसमें से मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। नाउ आई एम शोइंग यू द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस आपके पास ये हैं, ये रहे। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बताना है कि इनमें से मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इतना भूखा है कि वो एनर्जी रिलीज करने को तैयार बैठा हुआ है। कौन हो सकता है जो एनर्जी रिलीज करने को तैयार बैठा हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो तो सिर्फ हेलोजन ही होते हैं। अब हेलोजन में से कौन सा होगा, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, बी हेलोजन है, बी में भी आंसर। और आपके पास 3s2 ये भी है, बी और सी में से आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर बी और सी में से हो सकता है। अब आपको चूज करना है कि इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनमें से किसकी होगी, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो 5 2 7 7 और 8 9 10 11 6 17। अरे आंसर तो मिल गया आप लोगों को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। अबे ब्रिलियंट क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, आपको दिमाग लगाना था। एक्चुअल आंसर इसका सी बनेगा, जो कि क्लोरीन का है। अब इसमें बहुत बच्चों ने आंसर तो दे ही दिया है। देखो भैया, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेसिकली, वो भी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन है, ये सिंपल सी चीज है। अब होने को तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे जनरली फॉलो होता है, क्लोरीन की साइज बढ़ी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सीन बैठेगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला सीन बैठेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में क्या फर्क है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के आने में इतना रिपल्शन नहीं है, और ये केस सिर्फ इसी में लगता है, इसलिए क्लोरीन आंसर बनेगा इसमें। तो यहां पर आंसर होना चाहिए क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जबकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन। आप लोगों ने काफी आंसर दे दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। गोल हंटर का गलत हो गया। अगला सवाल जो AMU मैट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बहुत सिंपल है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है, 4 ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले कौन आंसर देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन। देखे, अब मैं देखना चाहता हूं कौन लोग आंसर देते हैं। देखिए कौन आंसर देता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन आंसर देता है। कम ऑन। चलो, सबसे पहले बिमल ने आंसर दिया, फिर पूर्णिमा सोलंकी ने आंसर दिया, आयुष्मान सिंह ने आंसर दिया, गोल हंटर ने, अभिषेक ने, पाल विशन, सोमैया ने, पल्लव ने, दीक्षा ने, चेतना ने, गरिमा ने और आशीष ने। पूर्णिमा ने, कमॉन, आशीष ने, दिव्येश ने, बहुत सारे बच्चे, सलमान ने, शुभम ने और देविका ने, तनुष्का ने, दीपिका ने, अभिषेक ने। ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर भी तुम लोगों ने सही दिया है, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ने लगता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज घटने लगता है। इस हिसाब से आंसर इसका ऑब्वियसली बी बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। सारी की सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं, ये लागू होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी पे फ्रीक्वेंटली। आप देखोगे तो O-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 10, F- में 10, Na+ में 10, Mg+2 में 10 और Al+3 में 10। सब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे सेम है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं, ठीक है। दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो अब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर है तो आप खुद ही सोच लो, ये है ओवरऑल सीन। अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो एक्सपेंड होगा, साइज को बढ़ाने लगेगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस इज हाउ द आंसर इज, ठीक है। ये आंसर इस तरह से बनेगा। चलो क्लियर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना बढ़ने लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं और न्यूट्रॉन से पकड़ खत्म होने, सॉरी जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस से पकड़ खत्म होने लगती है प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की से, तो इस वजह से साइज बढ़ता है। बहुत सिंपल है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल,
द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर Na+ विल बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये, और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आंसर बताना है इसका क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है, कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली वाली सोडियम की है 5.1, आपको बताना है Na+ की कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से आंसर बताना है। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं, बहुत सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले आंसर दिया है आयुष्मान सिंह ने, फिर मनीषा ने, फिर ममता ने, बहुत बढ़िया, फिर भोलू ने। भोलू क्या नाम है, भोलू। एक लड़के ने मुझे गाना सुनाया था, मेरे भोले हैं भंडारी, क्या बात है, नाम है भोलू, क्या बात है। पर किसी ने बोला, रोनक ने बोला माइनस का 2.55, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली आंसर इसका बहुत सारे बच्चे दे रखे हैं। ब्रिलियंट बच्चा लोग, एकदम अमेजिंग आंसर्स, अमेजिंग 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 हमें देखने को मिला रिस्पॉन्स। चलो फाइनली आंसर चेक करते हैं, व्हाट वुड बी दी आंसर। जो सबने दिया बिल्कुल वेल एंड गुड, दैट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज माइनस का 5.1। ब्रिलियंट, तो एक्चुअल में यही इसका आंसर है। अब क्यों है, आप जरा सोचिए। ये पता है, ये इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, इलेक्ट्रॉन का वर्ड है। सो इलेक्ट्रॉन वर्ड में एक्चुअली क्या नहीं होती, यहां पर जितना दिया जाता है उतना ही लिया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि 2 रुपए मैं रख लूंगा खा जाऊंगा। एक्चुअली सीन क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि Na एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में जितनी एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितनी एनर्जी चाहिए वो कितनी है, प्लस का 5.1, सही है, उतनी गेन करने में रिलीज कर देगा। आप इधर जा रहे हो तो 5.1 लगेगी, इधर वापस आओगे तो 5.1 रिलीज होगी, उतनी तो एनर्जी रिलीज होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने में उतनी एनर्जी लगेगी। दैट्स वेरी सिंपल। आंसर दिस क्वेश्चन इज माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर बनेगा जो काफी बच्चों ने दिया है। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, और बहुत लोगों ने, ये देखो, दिस इज द आंसर। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2015, द स्पीसीज ऑर्गन K+ Ca+2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडिया इंक्रीज, आपको बताना है कि इनमें से किस ऑर्डर में रेडिया इंक्रीज होती है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। ठंड लग रही है, अच्छा मुझे ठंड लग रही है, मुझे नहीं ठंड लग रही। फाइनली बताओ इसमें से, ये तो बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन देता हूं आपको, क्या आंसर बनेगा बताओ। सो आपका देखो, ऑर्गन K+ और Ca+2 अगर आपके पास है स्पीसीज, तो आपको बताना है कि यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रेडिया का ऑर्डर क्या होगा। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है इनमें से क्या आंसर है, इनमें से कोई चूज करना है। AIPMT, लुक एट इट, 2015 AIPMT का क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का सवाल है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। बाप रे, क्या फोड़े हो तुम लोग यार, एकदम बराबर आंसर दिए हो, ब्रिलियंट, क्या फोड़े हो तुम लोग, क्या फोड़े हो, मजेदार, बहुत बढ़िया। चलो फाइनली मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि जितना प्लस चार्ज बढ़ता है, प्लस का चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना घटेगा। तो प्लस का चार्ज सबसे ज्यादा प्लस के 2 पर है, यहां साइज सबसे कम, फिर उसके बाद ज्यादा, इस पे तो है ही नहीं, सबसे ज्यादा ऑर्गन का सबसे ज्यादा, फिर K+ एंड Ca+। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और आप ध्यान रखो, देखो 2 तरह से, प्लस चार्ज जितना बढ़ता है साइज घटता है, माइनस चार्ज जितना बढ़ता है साइज बढ़ता है। तो दोनों में आप रिलेशन लिख लो, इट विल हेल्प यू लॉट, आपको काम आएगा। जो बेसिकली साइज होता है, साइज है ना, साइज वो प्लस चार्ज के एंटी प्रोपोर्शनल है, प्लस चार्ज के एंटी प्रोपोर्शनल है, बट साइज ऑफ स्पीसी माइनस चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिख लो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना घटेगा। सिंपल 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 सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब अगला सवाल। ओ सम्राट, ये स्मार्ट स्टूडेंट ने तो प्लस के 24 मार्क बना लिए हैं। दिस इज द आंसर, नाउ दिस इज द आंसर। नीट 2017 का सवाल है। The element Z114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family group and electronic configuration? बढ़िया सवाल है, इसका आंसर बताओ। नीट 2017 का सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको पता है कि नहीं पता। और बहुत सिंपल है, आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो फैमिली पता कर लो। अगर आपको फैमिली पता लग गई, आप आंसर तुरंत दे दोगे।
क्या करना है इसमें, आप ढूंढो पहले 118 किस में आता है, नोबेल गैस में, 117 किस में आता है, हेलोजेंस में, 116 किस में आता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली में, 115 किस में आता है, नाइट्रोजन की फैमिली, तो 114 किस में आएगा, बहुत सिंपल है, कार्बन की फैमिली में। नाइट्रोजन के पहले कौन सी आती है, कार्बन की, फिर भी अभी कोई सी लिख रहे हैं, मैंने आंसर भी बोल दिया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ऐसा कैसे काउंट करोगे, देखो मैं तरीका बताता हूं। 118 नंबर एलिमेंट बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 18 से, सही है, तो ये मैच हो गया 18 18। तो फिर ग्रुप नंबर 14 का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 114 वाला, सिंपल है। 118 वाला 18 से बिलोंग करता है, तो 114 वाला किससे बिलोंग करेगा, 14 से, बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है, समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस, सिंपल कार्बन फैमिली हो गई। तो ये आंसर इस तरह से निकल रहा था, दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल नीट 2018 का सवाल है। अब तो ये तो बिल्कुल पिछले साल का क्वेश्चन है यार, अभी 2019 चल रहा है, 20 आना वाला है, 2018 का क्वेश्चन है ये, मतलब पिछले से पिछले साल 19 में भी सवाल पेपर हुआ है, 18 में भी हुआ है, तो 18 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, ओके, एक आयनिक कंपाउंड, इफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज दिस, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा जब वो X उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, 4 ऑप्शंस आपके पास आंसर देना है, पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत बढ़िया। शैल शाह ने आंसर दे दिया, सनीभा कौल ने आंसर दे दिया, सनीभा कौल, शैल शाह, और सतविशा देबनाथ ने आंसर दे दिया, और बताओ 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 बताओ, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, ब्रिलियंट। Finally, answer of this question is very simple and that is obviously D. क्यों? पहले कॉन्फ़िगरेशन को देखो, एक तो आपके पास मैग्नीशियम जिसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 2, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है किसके बारे में बात कर रहा है, नाइट्रोजन जिसके ऊपर अगर कहीं मेटल के साथ जाएगा तो माइनस का 3 बनाता है, तो 3 वहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाए, Mg3N2 आंसर बनेगा। तो ये आंसर हुआ। अब X को तुम हेलोजन मत समझना, बच्चे गलती ये करते हैं, X इज नॉट हेलोजन एवरी टाइम। वो कह रहा है कि ये X कोई एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बेसिकली नाइट्रोजन की बात कर रहा है। आंसर इसका बनेगा डी, जो आप लोगों ने दे दिया। सॉल्यूशन है ये। फिर अगला सवाल, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, केरला पीटी 2018 का सवाल है। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको पूछा कि इसमें से सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा, मतलब किसमें से आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। कम ऑन गाइस, आंसर दो। नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम। सो दिस इज these 5 options you have. So can you answer this question? Come on, आंसर करो यार, बहुत सिंपल है। कई लोग लिथियम लिख रहे हैं, हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी कठिनाई होगी आपको, हाईएस्ट का मतलब होता है ये। तो सबसे ज्यादा कठिनाई आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में कहां होगी? लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर से जाओगे तो घटता है। तो लेफ्ट टू राइट और ऊपर से जाने में सबसे आखिरी में कौन आता है, बस वो देखना है। दैट इज हीलियम यार। आंसर इसका हीलियम बनेगा, हीलियम बनेगा। क्यों? बहुत लोगों ने आंसर दिया भी है। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यहां से हाइड्रोजन से यहां पर हीलियम है, सबसे लास्ट में ये आता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से हीलियम का नंबर आया ना, ये तो मोस्ट ऑब्वियस है, यही हुआ। आंसर यही बना है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर बना, ये सॉल्यूशन है इसका जो आप देख ही रहे हो। अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
with negative sign for the element oxygen, sulfur, fluorine and chlorine. So CBSE Medical 2010 का सवाल है, which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign? Look at it. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन आपको बतानी है कि कैसे इंक्रीज हो रही होगी, सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, और ऑब्वियसली इनकी सबकी नेगेटिव साइन में होती है। क्यों होती है नेगेटिव साइन में? रीजन जानते हो क्यों होती है नेगेटिव साइन में? रीजन जानते हो? क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एनर्जी रिलीज करने को तैयार हो जाते हैं। इन दैट केस सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से कोई एक आंसर बनेगा। और ये तो बहुत सिंपल है, या तो ए आंसर होना चाहिए या डी, क्योंकि ए या डी में क्लोरीन सबसे टॉप पे रखा हुआ है। उसके बाद आपको ढूंढना है कौन बनेगा करोड़पति। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति? इसमें से आंसर दो। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अब इसका आंसर दे दिया तो यू विल विन। Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign? नेगेटिव साइन में इंक्रीजिंग बतानी है आपको। ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, आंसर इसका डी बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा फ्लोरीन से होती है तो सेम ट्रेंड फॉलो होता है, सल्फर की ज्यादा ऑक्सीजन से होती है। रीजन सेम है, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सल्फर में भी कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो आपस में फ्लिपिंग हो जाती है, 2 जगह पे होती है। आंसर इसका डी बनेगा। बहुत लोगों ने दे दिया, बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन आपके सामने है, हालांकि मैं बोल चुका हूं सारी चीजें, इसमें कोई बट है ही नहीं। अगला सवाल एमसीक्यूज में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला सवाल कहता है द आयनिक रेडियाई इन आर्मस्ट्रांग फॉर दिस एंड दिस। अब कई बच्चे सोचेंगे तो डेटा सेंट्रिक है, डेटा सेंट्रिक नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली। आपको कोई डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं है और ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। तो अब आप बताओ कि अब कई बच्चे कहें सर हमें डेटा थोड़ी याद है, तो डेटा आपको चाहिए नहीं इसके अंदर, आपको डेटा चाहिए नहीं इसके अंदर, कैसे आंसर करोगे? यू डोंट नीड डेटा, ओनली नीड अ स्मार्ट ब्रेन। नाउ क्वेश्चन है N3 -O -2 F-, ठीक है। सो ये 3 है, आयोनिक रेडियस के बारे में बात की गई है, इसका आंसर तुम्हें करना है। आयोनिक रेडियस के बारे में बात की, इसका आंसर तुम्हें करना है। बताओ 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 बताओ, शाबाश। 3 लोग हैं, सबसे ज्यादा किसकी होगी? खुद ही दिमाग लगाओ। N-3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, डेटा पकड़ लो, सबसे ज्यादा N-3 की होनी चाहिए, फिर O-2 की कम होनी चाहिए, F- की सबसे कम होनी चाहिए। दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा कम एंड सबसे कम हो तो सिर्फ ए में ही दिख रहा है, आंसर इसका ए बनेगा, क्योंकि N-3 की सबसे ज्यादा, O-2 की कम और F- की सबसे कम। बस डेटा याद नहीं करना था, दिमाग लगाना था, है ना? आंसर ए बनेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन, बहुत स्मार्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल, द ग्रुप हैविंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सबसे सिंपल क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपसे पूछा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनमें से कौन सी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे सवाल आते हैं, पूछो, बताओ। ये क्वेश्चन लिटरली पूछे गए हैं। अब आप सोचो, कई बच्चे सोचते हैं, और ये मैंने जेईई के अंदर भी देखा है, सेम क्वेश्चन 2017 का पेपर था आई थिंक, उनमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। सो यू हैव टू आंसर। कोई नहीं समझा क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसी छांटनी है बस, इसमें से और कुछ नहीं है। बताओ इनमें से क्या आंसर बनेगा? वेरी गुड, बहुत सिंपल है। तो यहां पर देखो O-2 10 10 10 10, आंसर तो बहुत सिंपल था यार, ए आंसर बनेगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना? तो पता लग गया, सबने ए दिया भी है। अगला सवाल एसर्शन और रीजन का अगला हमारा सवाल था, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको आंसर आपको बताना है। कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। क्या ये सच है? क्या बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होती है? फिर नीचे दिया हुआ है 2p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। अब क्या ये उसका रीजन है और क्या ये रीजन उसको सेटिस्फाई करता है? क्वेश्चन ये है, क्या ये उसका रीजन सेटिस्फाई करता है? क्वेश्चन ये है, क्या आंसर करोगे इसका? पता है असर्शन रीजन में कैसे करना होता है? पहले असर्शन को पढ़ो, क्या सच है? बिल्कुल सच है। सच अगर असर्शन है तो डी आंसर नहीं हो सकता। फिर रीजन पढ़ो, क्या ये सच है? अगर रीजन भी सच है तो फिर सी आंसर नहीं हो सकता। फिर पढ़ो कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो बी आंसर नहीं हो सकता, फिर आंसर इसका ए ही बनेगा। इस तरह से तरीका होता है ढूंढने का,
तो बी स्मार्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बरीलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। क्यों? क्योंकि बरीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1s2 2s2। ठीक है, ठीक है, ये होता है, सही बात है, बरीलियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, है ना? क्यों? क्योंकि बोरॉन का तो होता है 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन निकालना जो आसान है, इसमें से नहीं है आसान। सही बात। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो नीचे रीजन लिखा है, 2p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। ऑब्वियसली 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s से कम होती है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये उसका सही एक्सप्लेनेशन है? 2p की ऑर्बिटल एनर्जी, देखो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें। देखो आप पहला वाला है बरीलियम का 1s2 एंड 2s2, आपको इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, और बोरॉन वाला है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1, आपको इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। यहां से आसान है, यहां से हार्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमको ऑफ-बाउ रूल यहां पे समझ में आता है कि 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से क्या होती है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है, तो सबको पता है। 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, ये सबको पता है। ये कहां से आए? ऑफ-बाउ या फिर n+l रूल से भी देख लो, सही बात। पर सवाल यह है कि क्या उसका रीजन यही है? क्या उसका रीजन यही है? हां। क्यों? क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड होता है। यह बहुत इनडायरेक्ट वे से। रीजन इज नॉट इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। n+l रूल से देख सकते हो, इसकी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है, रीजन भी गलत सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर सवाल है कि क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो है। क्यों? जिस ऑर्बिटल की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने उसकी एनर्जी अगर कम है, तो वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये एक इनडायरेक्ट वे से आप इस चीज को देख सकते हो, बहुत रिलेट करती हुई चीज है। फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल था, और एक्चुअल में आंसर इसका ए बनेगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड द रीजन इज एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एज वेल। ठीक है, सो आंसर इसका ए बनेगा। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। फाइनली गाइस हमने कर दिया। अब बताओ मुझे ईमानदारी से, किस किस बच्चे के आए हैं बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल, मतलब 52 में से 52 नंबर किस किस के आए? अरे बाबा, 52 में से 52 नंबर किस किस के आए? दरागा गर्ल कह रही वापस एक्सप्लेन करो। पहला वाला देखो, बरीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से और भरे हुए से, वहां पर निकालना है 2p से और हाफ खाली है, तो ये सही है। नीचे वाला भी सही है स्टेटमेंट, क्योंकि 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है, ये भी सही है। अब ये इनडायरेक्ट वे से उसी का आंसर है। आप देखो कि बरीलियम में आप इलेक्ट्रॉन जहां से निकाल रहे हो उसकी एनर्जी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से, यहां पर निकालना है आपको 2p से। जिसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यस और नो? स्टेबिलिटी हाई होती है। यस और नो? ये तो जानते हो, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब अपने को पता है कि 2s की एनर्जी 2p से कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो यूज होगा वो ज्यादा होगा, वो हाई होगा। सिंपल सा आंसर है इसका। समझ में आया? दोबारा समझाऊं। जिसकी एनर्जी कम है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्यों अपने अंदर चेंज करेगा। समझ में आता है? उसको क्या जरूरत है। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। फाइनली गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इंस्टाग्राम पे अरविंद डॉटर फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप फॉलो कर लो। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चे फॉलो कर चुके हैं यार। अगर आपने नहीं किया है तो अपना एक और फैमिली है ये वाला, है ना, मोटिवेशन फैमिली। मतलब यहाँ पर खूब मोटिवेशन मिलेगा आपको। आ जाओ, ज्वाइन करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, अपन एकदम फोड़ देंगे। एंड फाइनली वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो चैनल को उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चा लोग।
शेयर करो ताकि वीडियोस दूर तक जा पाए, और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि इस चैनल को हम लोग फटाफट से 9 लाख तक पहुंचा पाए। यस, बस इतना सा ही काम था। बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।